गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 को, जो कि एक कविता है, एक बूंद। इस कविता के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यह कविता बूंद के माध्यम से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह शिक्षा देती है कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, हमें उनकी परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। उससे पहले पढ़ेंगे हम शब्दार्थ। कढ़ी अर्थात निकली, भाग्य यानी कि नसीब, अनमनी बिना मन के, जी अर्थात मन, काल यानी कि समय, लौ यानी बूंद की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से जीवन में आने वाली बाधाओं को निडर होकर पार करने एवं कठिन परिश्रम के साथ सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि एक बूंद जैसे ही बादलों की गोद से निकलकर थोड़ी दूर आगे पहुंची, तब उसके मन में, जी अर्थात मन में, ये विचार फिर यानी बार बार आने लगा कि हाय वह अपना घर यानी कि बादलों की गोद जो था वो उसका घर था ना, तो वो अपना घर छोड़कर इस तरह क्यों निकल आई। इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि एक बूंद जैसे ही बादलों की गोद से निकलकर थोड़ी दूर आगे पहुंची, तब उसके मन में ये विचार बार बार आने लगा कि हाय वह अपना घर अर्थात बादलों की गोद छोड़कर इस तरह क्यों निकल आई। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा यानी कि लिखा, क्या लिखा है मेरे भाग्य में। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। प्रस्तुत पंक्ति में बूंद बादलों की गोद से निकलने के बाद भगवान से पूछती है कि हे भगवान, उसके भाग्य में क्या लिखा है। उसके यानी कि बूंद के भाग्य में क्या लिखा है। क्या वो बाहर निकलकर बच पाएगी या धूल में मिलकर मिट जाएगी, या फिर किसी अंगारे यानी कि आग पर गिरकर जल जाएगी, या कमल के फूल की पंखुड़ियों में गिर जाएगी। उसे नहीं पता कि उसके नसीब में क्या लिखा है। ईश्वर से पूछती है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बदा यानी कि लिखा, मेरे भाग्य में क्या है लिखा, क्या लिखा है भाग्य में कि मैं बचूंगी, घर से निकलने के बाद मैं बच भी पाऊंगी या धूल में मिलकर मिट जाऊंगी, या किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी। तो उस बूंद को ये पता नहीं है कि उसके नसीब में क्या लिखा है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। इन पंक्तियों में बूंद जब ये कह रही होती है कि उसके नसीब में न जाने क्या लिखा है, तभी उसी समय एक हवा का एक ऐसा झोंका आता है कि वह न चाहते हुए, अनमनी मतलब बिना मन के, न चाहते हुए भी अर्थात बेमन से हवा के साथ समुद्र की ओर चली जाती है। वह समुद्र की ओर आई अनमनी अर्थात वो उसी समय हवा के साथ एक झोंका जो आया हवा का, वह न चाहते हुए भी हवा के साथ समुद्र की ओर चली जाती है। और जब वह समुद्र के पास पहुंचती है, उस समय एक सीप का मुंह खुला हुआ था और वो बूंद सीप के मुंह में गिर जाती है और क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर,
किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूढ़ लौ कुछ और ही देता है कर। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जब लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं उस समय वे डरते और हिचकते हैं। लोग यूं ही झिझकते हैं जबकि उनको पता है कि घर उनको छोड़ना है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जब लोग अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं तब उस समय वो थोड़ा डरते और हिचकते हैं, लेकिन उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है लौ बूंद की तरह ही वो किसी अच्छी जगह जाकर व्यवस्थित हो जाएं। जैसे बूंद सीप के मुंह में गिरकर मोती बन गई, उसी तरह इंसान भी जब अपना घर छोड़कर बाहर निकलता है तो उसे डरना या हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है बूंद की तरह ही वो किसी अच्छी जगह जाकर अच्छे से व्यवस्थित हो जाए। तो कविता यहीं पर समाप्त होती है। आप इस कविता को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका भावार्थ भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक।